क्वेश्चन इसके थोड़े बड़े होते हैं, तो किसी लिखो जाए हेडिंग सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम। कभी कभी इसके साथ के मैप भी आ जाता है और कभी विदाउट के मैप भी आ जाता है। सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, और बोर्ड में ये अगर विदाउट के मैप आया तो 5 नंबर का, और के मैप के साथ आया तो 10 नंबर का, इतना आता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा होता है, इजी होता है, थोड़ा सा समझने वाला होता है। ठीक है, 11th में भी है, 12th में भी है। ये 11th में 3 वेरिएबल का होता है, 12th में 4 वेरिएबल का हो जाता है। ठीक है, तो चलो जा लिखो एक क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत बड़े हैं, तो जब हम थोड़ा बुक से कोई क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, या एक काम करें क्या, हम इसी में कोई बोर्ड का उठा लें, उसको घर में नोट कर लेना क्वेश्चन, टाइम बच जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि बोलने में फिर टाइम लग जाएगा, थोड़ा लेट भी हो गया यहाँ पे। ये कहाँ का, चलो ये 12th का ही है क्या, चलो 12th का ही है, कोई कुछ पेपर है तो नहीं। चलो 2014 का खुल गया, इसी से कर। कभी 5 मार्क्स का आ जाता है, कभी 10 मार्क्स का आ जाता है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन काफी बड़ा होता है लिखने में। ये तो के मैप का क्वेश्चन है, के मैप के बाद ही शायद आता ही है ये। चलो एक ये क्वेश्चन है, देखो इसको हम लोग बोलते हैं सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम। जैसे लिखा हुआ, हम इसको थोड़ा समझा दे रहे हैं। लिखा हुआ है, आ स्कूल इंटेंड टू सेलेक्ट द कैंडिडेट्स फॉर द इंटर स्कूल एथलेटिक मीट एज पर द क्राइटेरिया गिवन बिलो। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्राइटेरिया जो बच्चा फॉलो करेगा उसको पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। ठीक है, तो अब कभी ये कंडीशन जो होंगी, और हमेशा कंफ्यूज मत होना, कंडीशन ये और के साथ मिलेंगी। ये पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। कभी 2 कंडीशन होंगी, कभी 4 कंडीशन भी होंगी। ये कंडीशन है, और इसके बाद क्या बोला गया है, ये इनपुट है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पहली कंडीशन देखो क्या है, द कैंडिडेट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल एंड हैज पार्टिसिपेटेड इन इंटर स्कूल एथलेटिक मीट अर्लियर। तो अब यहाँ पे बताएं, जो एस है वो एस क्या इंडिकेट कर रहा है, एस इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल। तो ऐसे अल्फाबेट्स होंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद वो क्वेश्चन में ये करेंगे, draw the truth table for the input and output given above and write the SOP expression for this one। और इसके बाद क्या बोलेंगे, रिड्यूस, ये जो इक्वेशन SOP निकाली है, रिड्यूस यूजिंग के मैप, बाकी लॉजिक गेट होगा। क्वेश्चन समझ में आया, ये है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ये किस ईयर का था भाई, 2014 का था, तो लिख लो 2014। क्वेश्चन नंबर एक मिनट, हम इधर सेट कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर है के मैप के बाद ही नॉर्मली आता है, शायद इसमें भी वैसे ही आया था। ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, चलो अब हम इसको, दिख रहा है पीछे सबको। चलो अब हम इसको शुरू करेंगे। देखना इस क्वेश्चन में ये जरा देखो कितने इनपुट हैं, 4 है ना। तो अब 4 आएगा तो ट्रुथ टेबल कितनी बड़ी बनेगी, 16 की ना। और इनपुट के लिए कौन कौन से वेरिएबल हमारे, एस, डब्ल्यू, एच और ए। तो हम क्या करेंगे, एक 16 की ट्रुथ टेबल बनाएंगे, बनाते चलो साथ में, फिर आगे हम समझाएंगे क्या क्या हम लोग ने वेरिएबल के नाम है, एस, डब्ल्यू, एच, ए। ये बनाया हमने एस, डब्ल्यू, एच, ए, और इसका जो आउटपुट देखो, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, इनपुट्स। ये हमारे हो गए इनपुट्स, और ये हमारा हो गया आउटपुट। अब ये देखो जो आउटपुट के लिए कौन सा वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, देखो नीचे
आउटपुट के लिए कौन सा वेरिएबल है, x। तो हम क्या करेंगे, इनपुट के साथ आउटपुट का वेरिएबल यहाँ पे क्या करेंगे, x। ये तो हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको कंप्लीट कर लो, जैसे 16 की बनाते हो ना वैसे 0 1 0 1। ये फिर 0 0 1 1, फिर 4 0 4 1 है। ये इतना काम तो करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। इतना नोट कर लिया, जिनको आता हो वो करना चाहे करें, बाकी लोग जाए इधर देख लें। क्या हुआ, ठीक है। अब जरा सुनना बहुत ध्यान से, यहाँ पे ये कंडीशन है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको ये एक्स वाला कॉलम भरना है। ये तो हमारा फिक्स था और इसके ऑर्डर को नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक बच गया अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सही है ना। अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, जिन्होंने नहीं पढ़ा स्पेशली वो बहुत ध्यान से सुने। हम क्या करेंगे, इसका एक रफ कॉलम बना लेंगे। रफ कॉलम में हमारे इनपुट कौन कौन से हैं, एस डब्ल्यू एच ए, ये 4 इनपुट हैं। तो हमने एक रफ कॉलम बना लिया, हमने एक रफ कॉलम ऐसे बना लिया, एस डब्ल्यू एच ए, ठीक। अगर यहाँ पे जो ये कंडीशन बताएंगे, जो ये कंडीशन बताएंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो हम 1 लिखेंगे और नेगेटिव है तो क्या करेंगे, 0। जैसे अब मतलब समझना क्या है, जैसे लिखा हुआ है स्टूडेंट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्टूडेंट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल, यानी ये पॉजिटिव है, इससे मैच कर रही है ना। अगर ये लिखा होता है इसमें स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम द सीनियर स्कूल, तो हम वहाँ पे क्या लिखते, 0। तो अब जरा देखो पहली कंडीशन में क्या क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द सीनियर स्कूल एंड हैज पार्टिसिपेटेड इन इंटर स्कूल। तो सीनियर, इसके लिए स्टूडेंट सीनियर स्कूल के लिए कौन सा अल्फाबेट है, एस। तो एस यहाँ पे क्या होगा, 1, और साथ में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेटेड इन इंटर स्कूल एथलेटिक मीट। कौन सा वेरिएबल है इसमें, देखो कौन सा है, ए। तो यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव है, पॉजिटिव। तो ए में भी क्या कर दिया हमने, 1। डब्ल्यू और एच तो नहीं दिया है ना, तो 0 नहीं लिखोगे, उसको डैश मार्क करोगे, डैश। ये बुक में भाई तरीका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, इतना समझ में आया। अब दूसरी कंडीशन, इसके बाद में क्वेश्चन तुम लोग को अभी देंगे, तो इस वाले को पहले सुन लो, फिर उसको बाद में जो वो वाला ट्राई करना। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, द कैंडिडेट इज नॉट फ्रॉम द सीनियर स्कूल, मतलब नॉट लगाना, नॉट, तो यानी निगेटिव कंडीशन है ना। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम द सीनियर स्कूल, तो ये क्या आ जाएगा, 0। और उसके आगे क्या बोल रहे हैं, बट द हाइट इज बिटवीन 5 फीट एंड 6 फीट, हाइट इज बिटवीन 5 फीट एंड 6 फीट। तो क्या हो जाएगा, h हो गया 1, ठीक है। और इसके अलावा वेट इज बिटवीन 50 एंड 60, हाँ यहाँ पे भी ये भी पॉजिटिव है ना, तो w भी क्या आ गया, 1। इसकी कोई बात की गई है नहीं, तो ये क्या हो गया, डैश। अब आ जाओ थर्ड कंडीशन, फर्स्ट द कैंडिडेट इज फ्रॉम द सीनियर स्कूल, मतलब एस हो गया 1 एंड हैज अ हाइट बिटवीन 5 एंड 6 फीट, एच हो गया 1, बट वेट इज नॉट बिटवीन दिस एंड दिस, डब्ल्यू हो गया 0। इसकी बात नहीं की गई तो ये हो गया डैश। इतना है सबको समझ में। इतना आने के बाद अब हमने क्या करा, अगला स्टेप कि इस ट्रुथ टेबल को कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, देखो क्या करा तुमने। अब ज्यादा नोट ना करना, पहले सुन लो भाई, नोट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली कंडीशन ये, इसमें क्या है, एस है 1 और ए क्या है 1। तो तुम ट्रुथ टेबल में ढूंढोगे कहाँ पे ऐसा, हर लाइन में
ऐसे ढूंढोगे कहां पे ऐसा हो रहा है कि एस है 1 और ए है 1, देखते हैं। एस यहां से 1 शुरू हो रहा है, एक ये आ गया ना, ये आया, तो इसकी वैल्यू क्या लिख दी 1। और कोई आया देखो, और एक ये वाला आया ना, ये वाला, बस पहला और आखिरी देखना है तुमको, ये भी हो गया 1। उसके बाद और कहीं नीचे मिल रहा है, एक ये मिल रहा है ना 1, और लास्ट वाला मिल रहा है। ये काटना नहीं है, हम ऐसे ही समझाने के लिए काट रहे हैं ना, कोई डाउट नहीं। इसके बाद दूसरे में क्या कह रहा हूं, 0 1 1, पहली वैल्यू 0 और उसके बाद क्या 1 1, पहली वैल्यू 0 1 1, देखते हैं कहां पे मिलेगा। 0 1 1 एक ये मिला ना, ये देखो 0 1 1, सही है गलत है, गलत है। 0 लगातार चाहिए 2 1, 0 के साथ बगल में 2 1, ये आया एक 1, उसके नीचे भी आया 1, और तो नीचे 0 ही नहीं है तो चेक करना बेकार है, ये भी हो गया। फिर आ गया 101 101, इसमें तो मिलेगा ही नहीं, शुरू में 101 कोई नया मिला है भाई, ये मिला है 101, ये आया। फिर 1 नहीं, ये तो ऑलरेडी लिखा है, बेकार है, लिखने में 101 नहीं है, खत्म हो गया। तो अब इसके बाद इतने में तो वैल्यूज क्या आ गई 1, जो नहीं थे वो क्या लिखे जाएंगे 0 0 0 0 0 और 0। तरीका समझ में आ गया भाई, ये जो रफ वाला पार्ट है ना, ये आ जाए तो बहुत इजी है। अब इसके बाद करना क्या है क्वेश्चन में, उन्होंने बोला ये था, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट गिवन अबव एंड राइट द एसओपी। ये जो ऑर्डर है ना, इसी ऑर्डर में कॉलम बनते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी एसओपी लिखो जा, एसओपी। तो एसओपी क्या करना है, एसओपी एक्सप्रेशन बोला है ना, एसओपी एक्सप्रेशन। हालांकि बोर्ड में एक चीज बताया अंदर की बात, उन्होंने दोनों मान लेते हैं, सिग्मा में लिखो या इक्वेशन में लिखो, दोनों को सही मान लेते हैं, बट बोला सही तो देखा जाए तो एक्सप्रेशन है। तो हम एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो हमने लिखा एसओपी एक्सप्रेशन। एसओपी एक्सप्रेशन में आउटपुट किसको कंसीडर करोगे, 1 को कि 0 को, 1। जिसका भी 1 आ रहा है वही एसओपी में लिखा जाता है ना। तो पहला हमारा ये आ रहा है 1, तो इसका क्या लिखोगे बताओ, इसका क्या मिलेगा, बोलो। ए क्या होगा, एस क्या होगा, एस डैश डब्ल्यू एच ए डैश, पहला हो गया, प्लस दूसरा आ गया एस डैश डब्ल्यू एच ए प्लस, तीसरा आ जाओ, ये हो गया, ये हो गया। तीसरे में ये वाला लिखना है, एस डब्ल्यू डैश एच डैश और ए, तीसरा ये भी हो गया ना। चौथे में आ जाओ, एस डब्ल्यू डैश एच और ए डैश प्लस, ये 4 हो गए ना, सही है ना, कि कोई दिक्कत। चौथे में ये यही तो होगा ना ये। इसके बाद पांचवें में आ जाओ, पांचवें में क्या हो रहा है, एस डब्ल्यू डैश एच डैश और ए डैश, हाँ 1 2 3 4 5, इसका लिख रहे हैं क्या हम लोग, इसका लिख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एस डब्ल्यू डैश एच ए, सही है। उसके बाद है इसका एस डब्ल्यू एच डैश ए, उसके बाद लास्ट में क्या एच ए, ये हो गया ना। और बेस्ट होता है दोनों के लिए लिख दो, क्या कार्डिनल भी लिख दो और कैनोनिकल भी लिख दो, ठीक है। तो इसके नीचे सिग्मा वाला भी लिख दो। सिग्मा वाले के लिए कैसे लिखोगे, सिग्मा वाले के लिए क्या करना होगा, हम लोग ऐसे लिखेंगे, आउटपुट क्या है, एक्स एस डब्ल्यू एच ए इक्वल टू सिग्मा और नंबर, कौन कौन से नंबर आएंगे। पहला नंबर हमारा क्या होता है 0, ये जो नंबर होता है 0 0 1 2 3 4 5 6 6 7, तो 6, 7, फिर 7 हो गया, 8 नहीं है, 9 10 11, 9 10 11, 12 नहीं है, 13 15, ये आ गया। तो पहले 5 नंबर तो हो गए हमारे। उसके बाद क्या कह रहे हैं,
रिड्यूस यूजिंग द के मैप एंड और ड्रॉ द लॉजिक गेट। ये तुम लोग करो, ये आता है तुम लोग को, समझ में आ गया। चलो किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा हो तो बोलो। वंश सेम आ रहा है, चलो। और उसके बाद लॉजिक गेट तो बना ही लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करेंगे, एक क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ये तो हमने बता दिया, बस इतना ही करेंगे तो ये हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी घर में करते रहना जब मूड हो। 2014 का ऑलमोस्ट हर साल आते ही आता है, तो किसी भी साल का उठा लेंगे, मिल जाएगा, ठीक है। चलो 15 का एक देख लेते हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन है, इसको करना है, ठीक है। ये देख तो रहा ना पीछे, ट्रैवल करना है उसको रिजर्व कोच में, रेलवे में, और उसके बाद ये कंडीशन दिया और ये इनपुट है। और यहाँ पे नीचे हम दिखा दें एसओपी होता है या पीएस होता है। यहाँ पे क्या, ड्रॉ द टीटी एंड आउट राइट द पीयूएस। इस बार क्या करना है तुमको, पीयूएस आता है ना, जिसका आउटपुट 0 आ रहा है उसको उठाओगे, और बाकी सब तरीका वही है। चलो ठीक है, करो। चलो करो ये। आउटपुट इसका x है ना, आउटपुट इसका भी x है। इसको तुम लोग करो, फिर हम सॉल्व करके दिखाएंगे। नीचे बहुत कुछ लिखते हैं वो कि 1 का मतलब यस है, 0 का मतलब नो है, वो सब हमें पता होता है, तो उसका कोई मतलब होता नहीं है। चलो अब हम आंसर जहाँ चेक कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा है, इन्हीं के आंसर चेक करते हैं, अगर सही है कि नहीं ये जो है बताना। पहले हम इसका एक रफ कॉलम बना दें, ताकि रफ कॉलम तो बनाना आ जाए, नहीं तो फिर तो देखो जरा रफ कॉलम बनाने वाला स्टेप एक बार फिर से सुन लो। इसमें इनपुट क्या दिए, आरपी और क्या है, आरपी, एक आर है एक पी है, उसके बाद क्या है डी और एच। ओके, डी और एच, ये तो 4 इनपुट है ना। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पर्सन इज अलाउड, ये पहली कर, द पर्सन हैज अ वैलिड रिजर्वेशन टिकट। रिजर्वेशन टिकट क्या, हैज अ वैलिड रिजर्वेशन टिकट, तो ये आर क्या हो गया हमारा 1, आर हो गया 1। दूसरे हाथ में क्या लग रहा है, एंड अ वैलिड आईडी प्रूफ, कौन सा वेरिएबल आईडी प्रूफ का, पी, तो पी है हमारा, हाँ डी है, एक मिनट रुकना, फिर तो नीचे का चला जाएगा एक्चुअली। चलो डी है ना, तो डी है, हमने डी क्या कर लिया 1, ठीक। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई, और ये हमारा आ गया क्या, डैश और डैश, सही है। उसके बाद दूसरी में आ जाओ, द पर्सन डज नॉट हैव अ वैलिड रिजर्वेशन टिकट, क्या हो गया, आर 0 हो गया, आर 0 हो गया। देन 0 होने के बाद बट होल्ड अ वैलिड पास इशूड बाय रेलवे डिपार्टमेंट, होल्ड अ वैलिड पास, पी क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। रेलवे डिपार्टमेंट विद अ वैलिड आईडी प्रूफ, डी क्या हो गया 1, सही है ना ये। उसके बाद चौथे में ये एच हो गया हमारा डैश। चौथे में आ जाओ, चौथे में क्या कह रहे हैं, द पर्सन इज डिसेबल्ड पर्सन, इसके नीचे कौन सा अल्फाबेट था, एच, तो डिसेबल्ड का मतलब क्या, एच की वैल्यू क्या 1, पॉजिटिव, हैंडीकैप्ड के लिए उन्होंने एच इस्तेमाल किया, ठीक है, ये हो गया। एंड होल्ड अ वैलिड इशूड बाय रेलवे डिपार्टमेंट, कौन सा, पी, पी हो गया 1, और विद अ वैलिड आईडी प्रूफ, डी क्या हो गया 1, और ये आर हो गया डैश। ये सही बना है,
अगर ये सही बनाया ना तो फिर तो आंसर आ ही जाता है लगभग। ठीक, तो अब आ जाओ, जब हम लोग इनके आंसर को देख लेते हैं, इन्हीं के आंसर को। अब जरा देखना, इससे जरा टैली कर लो, आंसर सही है कि गलत है, बस चेक कर लो। ये आउटपुट में पहले 3 0, चौथा 1, चेक करो, गलत है, इनका आंसर गलत है। अच्छा ठीक है, तो 1 मिनट जरा चेक करते हैं। इसमें RPDH था, RPDH पहले में ये 1 1 था, ये डैश था ना। रुको, R क्या था 1, दूसरे में 0 1 1 डैश, फिर डैश 1 1 1, ये यही था ना। अब जा इससे बस टैली कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट में 1 and 1, एक छोड़ के 1, यहाँ पे तो मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे ये आया 1 और 1, एक ये आया ना, ये आया। देखो हमें इससे और इससे मतलब है, ये क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, ये इसका आंसर तो इनका सही है। ठीक, सही है। दूसरे में क्या है 1 1 और कहीं मिल रहा है क्या? 1 इसके नीचे भी है ना, ये इसमें भी क्या आ गया 1, सही लिखा है। उसके बाद 1 1 ये आ गया, ये वाला 1, ये भी 1 सही लिखा है। और ये वाला आ गया 1 1, ये भी सही है। ठीक, यहाँ तक तो अभी सही चल रहा है इनका आंसर भी। फिर क्या है 0 1 1, 0 के साथ लगातार 2 1, 0 के साथ 0 0 0, ये 1 नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये है 0 1 1, सही है। तो ये 1 सही लिखा है इन्होंने। फिर 0 1 1 ये भी है, ये भी सही है। और फिर 0 1 1 तो मिलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद तीसरा क्या आ गया 1 1 1, 1 क्लास में मिलेंगे और भी कहीं मिल सकते हैं भाई। 1 1 एक ही आया ना 1 1, लेकिन ये तो ऑलरेडी 1 है तो कुछ मतलब ही नहीं है। और फिर 1 1 कहाँ पे आया? सबसे लास्ट में, वो भी है तो सही। ये गलत है इनका, ये गलत है, बाकी सही थे ना, सही है ना। अब इसके बाद के मैप में बता दो क्या बन रहा है ग्रुप में। चलो शेयर तो मतलब 1 ऑक्टेट और कोई बताओ भाई, 1 ऑक्टेट और 1 क्वाड, सबका आ रहा है। चलो ठीक है, सही है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर बंद करेंगे, ठीक है। अब तो हो गया, फिर इसके बाद क्योंकि फिर करना ही नहीं इसको, जब कभी पूरे पेपर लगाएंगे तब फिर इसके बाद इनको डिस्कस करेंगे। जो 1 मिनट देख ले। चलो कर लो, के मैप ना करना, खाली ये कर लेना ना, क्योंकि ये के मैप तो सबके आ ही रहे सही। टू 2000 हम लोग ले लेते हैं, कोई और पुराना 10 का ले लेते हैं। चलो ये है क्वेश्चन, ये क्या है, अरे ये आंसर क्वेश्चन ये है। और ये कैसा क्वेश्चन है, के मैप है ये तो, ये दूसरा वाला भी के मैप है। रिड्यूस द ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम फॉर रिड्यूस्ड एसओपी। इन्होंने ये के मैप में फालतू का आंसर दे दिया, ये किसी और क्वेश्चन का आंसर दे दिया इन्होंने, मुझे लग रहा है फिर दे दिया दोबारा। अच्छा ये के मैप में भी इन्होंने लॉजिक गेट वगैरह लगा दे, कोई बात नहीं, छोड़ो, हम लोग को इससे मतलब नहीं, ये है क्वेश्चन। चलो इसको करो, के मैप चाहे तो ना करना, ए सॉरी हाँ के मैप, खाली वो टेबल बनाना देख लो, ठीक है करो। ईयर लिख लेना ये, ठीक है 2010 है ये। कभी क्वेश्चन देखना हो तो नेट पे मिल जाएगा, 2010 का क्वेश्चन है ये। सबने आंसर निकाल लिया होगा। अब जरा इनके आंसर से हम लोग आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग लिखने में टाइम लगेगा, तो अब जरा देखो, अगर गलत है तो फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। जरा इनका आंसर ये चेक करो भाई। इन्होंने 1 नहीं लिखा है, क्या करा है 0 लिख दिया, वो ठीक है, जो नहीं लिखा है वो 1 माना जाएगा,
ठीक है ना, गलत है। चलो भाई, गलत है सबका, ये सबका डिफरेंट आ रहा है कि सेम आ रहा है किसी का, गलत है। अच्छा, उल्टा हो रहा है, तो फिर गलत सॉल्व किया। कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और इससे मैच करना। पहले तो रफ वाला कॉलम मैच कर लेना, वो सबसे जरूरी है। बस 2 मिनट और देख लो, ठीक है। देखो जा, इसमें क्या है, रफ वाले कॉलम में द पर्सन, हमारे अल्फाबेट्स हैं यहाँ पे ABCD, ABCD। पहली कंडीशन ये कह रही है द पर्सन शुड हैव बीन एन इंडियन सिटीजन, ये लिखा है इंडियन सिटीजन। ए की वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक है। एंड हैड लॉस्ट हिज और हर लाइफ एंड कंप्लीटेड 25 ईयर्स सर्विस। लॉस्ट हर लाइफ का मतलब सी हो गया 1, और कंप्लीटेड द सर्विस ऑफ द 25 ईयर्स, कंप्लीटेड का मतलब है 25 ईयर्स से ऊपर ही है ना, तो यानी मोर देन 1। 0 क्यों आएगा भाई? हाँ देखो ना, उन्होंने सेंटेंस को ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पे क्या बोला है, कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ द मोर देन 25 ईयर, यानी 25 से ज़्यादा हो तो 1, और यहाँ पे क्या कर रहा है वो, कंप्लीटेड द सर्विस ऑफ 25 ईयर्स और मोर, नहीं ये कंप्लीटेड द, तो इसका 25 से ऊपर ही तो निकल गई ना उसकी सर्विस, यानी सर्विस के लिए मतलब क्या हो गया डी, नहीं कौन है बी, तो बी हो गया 1 और ये हो गया डैश, करेक्शन कर लेना अगर जिसको गलत लग रहा है। उसके बाद पर्सन मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन है तो ए होना चाहिए 1, ठीक है। इंडियन सिटीजन हैज सर्व्ड द नेशन फॉर कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 25 और मोर, ठीक है। तो क्या हो गया, बी हो गया 1, बट नॉट लॉस, हैज नॉट लॉस हिज और हर लाइफ, तो सी क्या हो गया हमारा 0, सी हो गया 0, सही है। इसके बाद चौथा, तीसरी आ जाओ, द पर्सन इज नॉट इंडियन सिटीजन, क्या क्या हो जाएगा 0, ए हो जाएगा 0। उसके बाद ए हो गया 0, और उसके बाद बट हैज टेकन द एक्टिव पार्ट इन एक्टिविटी, डी हो गया 1, और ये हो गया हमारे डैश और डैश। ये सही आ रहा है सबका? हाँ हाँ, तो फिर ठीक है, फिर वो उनका आंसर उल्टा लिख दिया शायद उन्होंने, ठीक है। चलो जी, उनके आंसर में फिर भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले में 111, फिर 110 और 01, 111 और 110। अब जरा देखते हैं जल्दी से ट्रुथ टेबल में 110 और 111। अब देखते हैं यहाँ पे 110 कहाँ पे मिलेगा हमको, 110, ट्रुथ टेबल में 110 हमें मिलेगा, 1110 ये मिला ना, तो इसकी वैल्यू क्या 1, तो यहाँ पे होना चाहिए 1, हमें लग रहा है उन्होंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना 1। उसके बाद आगे ये 110, इसका क्या आ गया 1, सही है। ये कहाँ से, अच्छा है, अच्छा ऊपर चल रहा है, चलो ठीक, तो समझ में आ गया। अच्छा ये देख लो, क्या 0 की जगह तुम्हारे आंसर में 1 आ रहा है क्या? बाकी सब सही है, तो फिर ठीक है, वो उल्टा लिख दिया उन्होंने। और पता है क्यों, जिसने भी सॉल्व किया होगा, हमें नहीं पता, वो भी कोई नया ही होगा। क्या उसने ये क्वेश्चन में इन्होंने PS पूछा ना, तो ये कभी कंफ्यूज मत होना, इन्होंने PS पूछा तो उसने वहाँ पे 0 लिख दिया शायद इस वजह से, बट ऐसा नहीं होता है। ट्रुथ टेबल बनाने तक सेम होगा, कब, जब SOP पूछेंगे तो 1 वालों को लिखेंगे, PS पूछेंगे तो 0, वहाँ पे लिखने का तरीका नहीं बदलेगा, ठीक है। चलो बस ये करना है इतना। और ये बताओ भाई, क्या कहते हैं वो